तो आज हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, वी हैव डन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और मिसलेनियस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह गए, दैट आई विल टेक अप लास्ट में। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स निकालना है। हमने शुरू में पढ़ा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी स्टडीड, राइट? सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ओके तो हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स के बारे में करेंगे। अब एग्जैक्टली राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, मैं आपको फिर से एक बार रिकैप दे दूं प्रोसीजर का, सो दैट यू आर क्लियर। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो उसको शॉर्ट में LHL लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, शॉर्ट में हम लिखेंगे LHL। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और किसी भी फंक्शन के लिए जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पॉइंट ए पे, तो सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, x अप्रोचिंग a माइनस। a माइनस का मतलब क्या हुआ बच्चों? a माइनस का मतलब है कि हम इस फंक्शन को कहां से अप्रोच कर रहे हैं? a के लेफ्ट से। सो मेथड जो होता है वो होता है पुट x इक्वल टू a माइनस h। जब x a अप्रोच करेगा, मतलब a की तरफ आएगा लेफ्ट से, तो h 0 की तरफ आ जाएगा। तो फिर ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0, x के जगह a माइनस h। और इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं जिसको हम RHL बोलेंगे। तो वहां सिंबॉलिकली आप लिखेंगे x अप्रोचिंग a पॉजिटिव और fx। तो इसमें हम पुट करते हैं x के जगह a प्लस h, a से थोड़ा ज़्यादा। तो जब x a अप्रोच करेगा, h 0 अप्रोच करेगा, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 हो जाएगा बच्चों, और f ऑफ a प्लस h की हम लिमिट निकालेंगे। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आती हैं, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और क्या है? इक्वल। और अगर इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट इक्वल नहीं आती तो हम कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और बोथ शुड बी फाइनाइट वैल्यूज। आइए मैं इसके ऊपर कुछ फंक्शंस जिनके ऊपर हमको ये डिस्कस करना है कि भाई लेफ्ट और राइट लिमिट क्यों निकालते हैं और कैसे क्या है। ठीक है, चलिए, सो लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग 0 मॉड ऑफ x, हमको ये निकालना है। अब देखो बच्चों, जब हम मॉड x की बात करते हैं तो मॉड x का डेफिनेशन राइट में कुछ होता है, लेफ्ट में कुछ होता है। ठीक है, राइट में कुछ, लेफ्ट में कुछ होता है। सो मॉड x का जो हमारे पास डेफिनेशन होता है, x जब x 0 से बड़ा है और माइनस x जब 0 से छोटा है। तो ये राइट और लेफ्ट में अलग अलग डिफाइन होता है। मॉडुलस x आपको सबको पता है, तो इसीलिए मुझे इसकी लेफ्ट राइट इवेल्युएट करनी पड़ेगी। मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करता हूं जिसमें मैं फंक्शन को बिगर डिफाइन करेंगे, मेथड 1। नाउ LHL निकालेंगे, तो उसमें लिखेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x अप्रोचिंग आप लिखेंगे 0 माइनस। ये माइनस खाली इंडिकेट क्या कर रहा है बच्चे? कि हम 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, हम 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं। तो x को हम रख देंगे 0 माइनस h। तो x जब 0 अप्रोच करेगा, h 0 अप्रोच करेगा। a माइनस एच रखते हैं, आप देखो x को हम a माइनस एच रखते हैं और a क्या है हमारा? यहाँ 0 है, तो इसीलिए 0 माइनस एच रखा। ठीक है बच्चों, x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव था, मतलब लेफ्ट हैंड में 0 माइनस लिखेंगे, तो ये 0 माइनस एच लिख दिया। तो जब x 0 अप्रोच करेगा, h भी 0 अप्रोच करेगा, तो लिमिट क्या बन जाएगी? x अप्रोचिंग 0 पे h अप्रोचिंग 0 और x के जगह मॉड ऑफ 0 माइनस एच आ जाएगा।
अब मॉड ऑफ 0 माइनस एच क्या होता है? वो होता है मॉड ऑफ माइनस एच, मॉड ऑफ माइनस एच। कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, आप सीधे सीधे लिमिट लगा दो, तो मॉड ऑफ माइनस 0 अल्टीमेटली वो तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चलें। ऐसे ही जब बच्चे आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है तो आप x0 ये मेथड है, हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकते। कुछ को आ रहा होगा सर आप x0 डायरेक्टली क्यों नहीं डालते, अभी थोड़े देर में आपको और क्वेश्चंस में समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम है जो फंक्शंस वेरी करते हैं इधर उधर। अब राइट हैंड में हम ये mod x लगाते हैं, ठीक है। तो x को रखा 0 प्लस एच, x जब 0 अप्रोच करेगा तो h भी 0 अप्रोच करेगा, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 मॉड ऑफ 0 प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 मॉड h आ जाएगा। फिर लिमिट अब लगा सकते हैं 0, तो राइट में भी यही फंक्शन आया मॉड ऑफ 0, तो ये भी 0। तो कंक्लूजन क्या है? LHL इक्वल टू RHL। So therefore limit क्या बेटा exists, and is limit exists and is 0, 0 आया ना लिमिट ये। तो इस तरीके से ये मेथड हमने लगाया और निकाला। इसका दूसरा मेथड जो हो सकता था बेटा वो भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मॉडुलस के केस है। मैं मेथड 2 दिखाता हूं। mod x क्या है? mod x x है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x है अगर x हमारा लेस देन 0 है। ये आपके डेफिनेशन होती है। अब आप देखो मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, अब आप समझो क्या इसका इम्प्लीकेशन है और कैसे इससे हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड। जब बच्चे आप लेफ्ट हैंड लिखोगे, आप ध्यान से देखो इधर, आपने x अप्रोचिंग 0 माइनस लिखा। अब मुझे ध्यान से सोचो आप लोग, जब मैं 0 माइनस लिख रहा हूं तो x 0 से बड़ा होगा या छोटा? बहुत ऑब्वियस है x 0 से छोटा होगा, क्योंकि 0 से माइनस कर रहे हैं हम कोई एक स्मॉल क्वांटिटी। h जो होता है वो बहुत स्मॉल नंबर होता है, जो ये हम a माइनस एच लिखते हैं, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्लोज टू a। अब 0 में से चाहे कुछ भी आप माइनस करोगे तो 0 माइनस समथिंग तो हो ही जाएगा, छोटा हो जाएगा, एकदम ठीक। तो इस फंक्शन से आप क्या लोगे? देखो दो हमने डिफाइन किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x और लेस देन 0 पे माइनस x। तो मैं यहाँ पे माइनस x लिख रहा हूँ। वाई आई एम टेकिंग माइनस एक्स? बिकॉज फॉर x लेस देन 0 fx इज माइनस एक्स, और जब मैं x अप्रोचिंग 0 माइनस कह रहा हूँ तो मेरा x 0 से छोटा है, मेरा x 0 से छोटा है। अब x को हम क्या रख देंगे बच्चों? 0 माइनस एच। तो जब x अप्रोच करेगा 0 तुम्हारा वही h अप्रोच 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 आएगा बच्चे, माइनस एज इट इज x के जगह 0 माइनस एच, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 माइनस ऑफ माइनस एच प्लस एच बन जाएगा विच इज 0। ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकली। और जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो 0 से बड़ा हो गया आपका x, आप क्या लिखोगे? x अप्रोचिंग 0 प्लस। तो मुझे बताओ 0 से बड़ा, आप यहां पे देखो 0 से बड़ा जब x होता है तो mod x किसके बराबर था? x, तो आप x लोगे बिकॉज यू आर गोइंग 0 प्लस। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 प्लस h, x अप्रोचिंग 0 h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोचेस 0 0 प्लस h, 0 प्लस h, वो तो अल्टीमेटली h ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वही कंक्लूजन तो सेम होगा, LHL इज इक्वल टू RHL, ठीक है ना, इज इक्वल एंड इज इक्वल टू 0, तो लिमिट यहाँ पे 0 आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड लिमिट
ये आपके बोर्ड पे क्वेश्चन है। अब इसमें हम डायरेक्टली लिमिट नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि 0 डालोगे तो 0/0 बनेगा, फॉर्म इनडिटरमिनेट। अब देखो दो मेथड है, मैं mod x की डेफिनेशन यूज कर लूं या वो। अब देखो एक मेथड ये है, मैं x अप्रोचिंग 0 माइनस ले रहा हूं, LHL। तो जब x 0 से छोटा होगा बेटा, mod x के जगह हम क्या लिख देंगे बताओ आप लोग? जब x 0 से छोटा होगा तो mod x के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? -x लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा -3x, समझ में आया, प्लस 2x अपॉन -5x -3x। सो रीजन जो है हमें देना, mod x क्या है, इज इक्वल टू, बच्चे mod x इज इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0, ये डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। mod x इज -x इफ x लेस देन 0, तो 0 माइनस का मतलब हम 0 के लेफ्ट से आ रहे हैं, तो हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब हम जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे, तो 0 -3x प्लस 2x -3x प्लस 2x माइनस x और नीचे -8x, तो ये माइनस माइनस कट गया, x कट गया, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस, एकदम ठीक, 1/8। अब यहाँ x पुट करने के लिए है ही नहीं, कहीं है x तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की लिमिट 1/8 ही रहेगी, x तो है ही नहीं पुट करने के लिए, तो आंसर विल बी 1/8, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 1/8 निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी निकलेगी 1/8। और बच्चे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो आप अप्रोच कर रहे हैं x 0 पॉजिटिव पे। अब 0 पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो इस केस में mod x के जगह क्या लिखोगे आप? x लिख दोगे, क्योंकि जब 0 से बड़ा है तो mod x क्या हो जाता है? x। mod x इज इक्वल टू x if x greater than equal to 0। समझ में आया? तो ये क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस ये 5x होगा अपॉन 2x होगा। अब फिर से लिमिट तो लगाने के लिए नहीं है, 5/2। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 1/8 निकला और राइट हैंड लिमिट आ रहा है मेरा 5/2, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, पर दोनों इक्वल नहीं है। तो कंक्लूजन में आप लोग क्या लिखेंगे बच्चे? व्हाट यू विल राइट इन कंक्लूजन? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट as x approaches 0, as x approaches 0, so therefore limit x approaching 0, जो भी हमारा क्वेश्चन था, ये does not exist। ये इसका कंक्लूजन आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सबके। दूसरा मेथड ये हो सकता था, आप x को 0 प्लस h लिख देते शुरू में, यू कुड हैव रिटन x को 0 माइनस h एंड 0 प्लस h, और उससे भी सॉल्व करते तो यही आंसर आता और कोई आंसर नहीं आता। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम लिमिट निकालते हैं। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जिससे सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है। तो लिमिट निकालना है आपको। लिमिट, फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 mod x बाई x, इसकी लिमिट हमें निकालनी। ठीक है, मैं दोनों मेथड आपको दिखा देता हूं जो बुक्स में किया है। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं बच्चा, तो बुक ऐसे भी करता है कि लिमिट x अप्रोच 0 माइनस कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब mod x को डिफाइन नहीं किया, a माइनस एच लगाएंगे, x इक्वल टू 0 माइनस एच, a माइनस एच, एज x अप्रोचेस 0 h अप्रोचेस 0 हो जाएगा। तो लिमिट
h approaches 0 अपॉन ये, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 मॉड ऑफ माइनस h। अब आपको एक बात बता दूं, आप लोग सब ध्यान से देखो, साइड में बताता हूँ। मॉड ऑफ -2 क्या होता है? 2 होता है कि नहीं बताओ? मॉड ऑफ -2 होता है कि नहीं? एकदम होता है। तो मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू मॉड x होता है, एक ही तो बात है। मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू मॉड 2 इज इक्वल टू 2, यही तो हम लिखते हैं। तो मॉड ऑफ -h निकालो, चाहिए एक ही आएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मॉड ऑफ -h को, ठीक है ना, मॉड ऑफ -x इज इक्वल टू x, तो अल्टीमेटली वो x ही आ जाता है। तो हम मॉड ऑफ -x और x है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ -h, मॉड ऑफ -h, आप 2 स्टेप में लिखना चाहो 2 में लिख लो, मॉड ऑफ h लिख दिया अपॉन -h। तो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 h अपॉन -h, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ -h मैंने आपको दिखाया ना, मॉड ऑफ -2 निकालोगे तो 2 ही आएगा। अब हम जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोच 0 प्लस लोगे आप, तो मॉड x बाई x ही चलेगा। अब x को क्या रख दोगे? 0 प्लस h, x अप्रोच 0 करोगे तो h अप्रोच 0 करोगे, लिमिट h अप्रोच 0 मॉड ऑफ 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h आता है। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h अप्रोचिंग 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। अब मॉड ऑफ h क्या होगा? h ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 के पास आ रहे हैं, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 h अपॉन h 1 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग आ रही है, एक -1 आ रही है, एक 1 आ रही है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कंक्लूजन ये होगा। इसका अल्टरनेटिव मेथड भी देख लो पहले फिर कोई भी डाउट होगा आई टेक अप। नाउ लिमिट LHS x अप्रोच 0 माइनस 0 नेगेटिव लिया, तो 0 नेगेटिव लिया तो लेस देन 0 है, तो मॉड x जो है वो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। जो मॉड x है उसके जगह मैंने -x लिख दिया, क्यों? क्योंकि x 0 से छोटा है, तो ये कट गया, क्या बचा? -1। अब x रखने को नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गया, बस एक स्टेप में। इसीलिए मेथड मैं प्रेफर करता हूं। अब जब 0 पॉजिटिव लिखेंगे तो x अपॉन x लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ रीजन दे देंगे कि भाई मॉड x -x होता है अगर x लेस देन 0 है, ये मुझे पता है, और मॉड x होता है इफ x ग्रेटर देन 0। तो ये कट गया, ये 1, तो आंसर इज 1, ठीक है। तो बहुत छोटा हो गया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 mod x by x does not exist। ये इसका सिंपल सा कंक्लूजन आएगा। सो नाउ वी मूव ऑन टू सम मोर प्रॉब्लम्स इसके ऊपर। फाइंड लिमिट, और इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी थोड़ी देर 12th में तो हम पढ़ते ही हैं इसका। फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 by x, ठीक है। फाइंड लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 by x। अब देखो बच्चे, इसमें क्या है कि नॉर्मल मॉड ऑड नहीं है, 1 by x। तो प्रॉब्लम है 0 के पास, ऑड फंक्शन है, ऑड मतलब पावर भी ऑड है। तो अब आप देखो आपको क्या रियलाइज होगा थोड़ी देर में। LHL अगर मैं निकालता हूं
तो देखो x को हम 0 माइनस अप्रोच करवाएंगे, एकदम अप्रोच करेगा और 1/x। तो x को जब मैं 0 माइनस h रखूंगा ये ऐसे हो जाएगा। तो लिमिट h अप्रोच 0 ये आ जाएगा। दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू गेट। आप देख लो यहां तक। तो जैसे h 0 माइनस h होगा ये होगा, देख लो यहां तक कर लो, ठीक है ना। नाउ जब 0 के पास आएगा तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, सो माइनस इन्फिनिटी की तरफ आ जाएगा। किसके तरफ आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। सो हम ये लिखेंगे कि -1/h approaches minus infinity as h approaches 0। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से इस फंक्शन के ऊपर आप अप्रोच करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। और राइट हैंड साइड देखते हैं RHL। तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव, तो ये 1/x है। x को 0 प्लस h रखेंगे तो x जब 0 के पास जाएगा तो h 0 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 1/0 प्लस h। तो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 1/h। क्या आ जाएगा? 1/h। ठीक है। तो इस केस में 1/h अप्रोचेस इंफिनिटी एज h अप्रोचेस 0। अब आप देखो जब राइट में आप जा रहे हो 0 के तो ये फंक्शन इनफाइनाइट भाग जा रहा है, और जब लेफ्ट में हो तो ये माइनस इनफाइनाइट हो रहा है। सो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, देखो ग्राफिकली भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अगर ये फंक्शन है, देखो y इक्वल टू 1/x है, फंक्शन क्या है? 1/x। 0 पे डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी है। लेकिन जैसे 0 के राइट में है तो आप ये देखो बच्चा, ये जो वैल्यू होगी बहुत बड़ी वैल्यू होगी इन्फिनिटी, और ये देखो गिरेगी जैसे x बड़ा होगा। देखो अगर 1/0 इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ 0 होता है। तो जब मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के पास आ जाऊंगा तो ये 0 के पास आ जाएगा। ये y इक्वल टू 1/x है जब x ग्रेटर देन 0 है। ये ग्राफ है। अब इसका ग्राफ 0 के लेफ्ट में, तो जैसे आप 0 माइनस की तरफ जा रहे हो, अब देखो जैसे आप 0 माइनस की तरफ जा रहे हो, ये लिमिट किधर चली गई? माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी का मतलब है y यहाँ पे इनफाइनाइट है और ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ। तो ये ऐसे करके आएगा। क्यों आएगा ऐसे करके? जैसे x माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो 1/-∞ भी 0 होता है। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू 1/x का x लेस देन 0। नाउ यू कैन सी 0 इज दिस पॉइंट। 0 के थोड़े राइट में आते ही वो ऊपर भाग जाता है, और 0 के लेफ्ट में आते ही पूरा नीचे आ जाता है। तो एक तरफ कन्वर्ज नहीं कर रहा। आपको पता होगा लिमिट्स में हमने शुरू में ही पढ़ा था, द फंक्शंस हैव टू कन्वर्ज एक तरफ। तो वी कैन सी दैट एज वी गो 0 के राइट में इट गोज टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, 0 के लेफ्ट में माइनस इन्फिनिटी। सो देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व एंड डू कि what would be the answer in case it is 1/mod x। The interesting thing is now कि अगर 1/mod x होता तो इसके आंसर में क्या कोई फर्क पड़ता या नहीं पड़ता? ठीक है, तो हम समझते हैं कि 1/mod x में क्या फर्क पड़ता है, ये देखते हैं। अब देखो चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो कर लो। तो मैं जब इसका LHL निकालता हूं तो मैं लिखता हूं लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस। अब आपने x को लेस देन 0 ले लिया तो ये 1/-x हो जाएगा। ये समझ में आया? दोनों कर लेता हूं फिर कॉपी करके आराम से देख लेना। x अप्रोचिंग 0 माइनस,
तो मतलब मॉड एक्स को मैंने माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब x को तुम लिखोगे सर 0 माइनस एच, एकदम लिखेंगे। x अप्रोचेस 0, h अप्रोचेस 0, एकदम ठीक। तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 1 अपॉन माइनस ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा। तो दैट इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 1 बाई एच हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा, एज h अप्रोचेस 0 1 बाई एच अप्रोचेस इंफिनिटी, आप यही तो कहोगे। अब मैं देखता हूं इसकी राइट हैंड लिमिट में क्या होगा। क्वेश्चन का कंपैरिजन चल रहा है दो, वो ऑड फंक्शन है, ये मॉड लगते इवन हो गया, और मॉड और इवन मैंने दोनों आपको बताया हुआ है, ऑड इवन क्या होते हैं ये अलग बात है, आप लोग भूल गए होंगे। 0 प्लस, ठीक है ना, ये 1 बाई एक्स है 0 प्लस पे, तो 0 प्लस एच, x अप्रोचिंग 0 h अप्रोचिंग 0, लिमिट h अप्रोचिंग 0 1 अपॉन 0 प्लस एच, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0 1 बाई एच, ठीक है। अब वही सेम चीज आ गई, तो एज h अप्रोचेस 0 1 बाई एच अप्रोचेस इंफिनिटी, सो therefore ये लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 बाई मॉड x अप्रोचेस इंफिनिटी, दोनों ही केस में ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर मैं इसका ग्राफ बताऊं, किसका ग्राफ बताऊं बच्चे, इस मॉड x का, ठीक है ना। अब मैं इसी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं देखो इसका छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं ये। अब देखो 0 के राइट में ये इंफिनिटी से आ रहा है और ऐसे नीचे हो जाएगा, और 0 के लेफ्ट में भी ये ऊपर, मतलब इट विल नेवर बी ए नेगेटिव। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन है तो नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। देखो दोनों तरफ 0 के राइट में जब जा रहे हो तो ये ऐसे बन जाता है, यू नो, दिस इज हाउ द फंक्शन इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली है ऐसे, ये हो गया और ये ऐसे, ठीक। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन विल लुक लाइक, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और आप देख सकते हो कि 0 के राइट में और लेफ्ट में इट इज बोथ गोइंग अप, आप देख रहे हो ना, दोनों इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है, बहुत बड़ा नंबर। तो समझ में आ गया ना, 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स क्यूब इन सब का नहीं करेगा, लेकिन यस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स 4, इन सब का ऐसे ही होगा, राइट। फाइंड लिमिट, अब आपको थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन देते हैं। पहले fx को मैं डिफाइन कर रहा हूं, फाइव एक्स माइनस 4 0 लेस देन एक्स, सॉरी ये, एंड 4x क्यूब माइनस 3x, ये fx। हमको दो पॉइंट्स पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, एक हमको 1 पे निकालनी है बच्चा, एक हाफ पे निकालनी है। फंक्शन डिफाइंड है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन सी द फंक्शन इज डिफाइंड आउट हियर, ठीक है। आइए 1 पे करते हैं, एट x इक्वल टू 1, LHL, LHL, ठीक है ना, LHL, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस। अब मुझे बताओ बेटा, यहां से फंक्शन से देख के, जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन की डेफिनेशन में कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, यस
सही बोला आप लोगों ने, 5x माइनस 4। आप देख सकते हैं जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन 5x माइनस 4 है। तो मैं जब लिमिट निकाल रहा हूँ 1 नेगेटिव में ये लूंगा। x को क्या रखते हैं, a माइनस एच, तो 1 माइनस एच रखेंगे। x 1 अप्रोच करेगा, h 0 अप्रोच करेगा। x 1 अप्रोच करेगा, x 1 अप्रोच करेगा, h 0 अप्रोच करेगा। समझ पा रहे हैं? सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, लिमिट h अप्रोचिंग 0, 1 नेगेटिव की जगह 5 इंटू एक्स के जगह 1 माइनस एच माइनस 4, 1 माइनस एच माइनस 4। तो क्या आएगा, 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4। सो दैट इज 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1। आई होप सबको क्लियर हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 आ रहा है। और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो RHL, तो मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चों, x अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव, ठीक है, यही लिखेंगे 1 पॉजिटिव। अब आप बताओ 1 से बड़ा है तो 5x माइनस 4 लूंगा क्या, नहीं, ये देखो यहां पे दिया हुआ है 1 से बड़ा है, तो 4x क्यूब माइनस 3x, तो x इज 1 प्लस h, x अप्रोचेज 1, h अप्रोचेज 0। तो लिमिट क्या आएगा बोलो बच्चे, h अप्रोचिंग 0, 4 इंटू 1 प्लस h का क्यूब, ये आ जाएगा। देख लो आप, यही आ जाएगा। अब यहाँ कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, सीधे सीधे लिमिट निकाल सकता हूं मैं। तो 1 प्लस 0 का क्यूब, तो 4 माइनस 3, ये भी 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, 1 1 आ गया, एकदम आ गया। सो क्या कंक्लूजन आएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस fx is equal to limit x approaching 1 plus fx, दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर इक्वल टू क्या है, 1, सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट्स। आगे समझ में गाइस, एवरीबॉडी क्लियर, सबको समझ में आ गया, ओके। नाउ ये तो हा 1 की बात। अब हम हाफ वाले की बात करते हैं। तो जब हाफ की बात करते हैं तो LHL निकालूंगा मैं। अब ध्यान से समझ लें, जब मैं हाफ नेगेटिव की बात कर देता हूं, हाफ नेगेटिव की बात, तो बच्चे हाफ नेगेटिव, x हाफ से छोटा है तो कौन से उसमें आएगा, इसी में आएगा। देखो जो मैं सर्कल कर रहा हूं यही वाला है लिमिट x लेंथ, तो इसमें फंक्शन 5x माइनस 4 हो जाएगा। x को क्या रखेंगे बच्चे, अब हम हाफ माइनस h, x अप्रोच हाफ, h अप्रोच 0 हो जाए, तो लिमिट h अप्रोचिंग 0, 5 हाफ माइनस h माइनस 4। h को 0 रख दोगे तो क्या आएगा, 5 हाफ माइनस 0 माइनस 4, तो 5/2 माइनस 4, तो 5 माइनस 8/2, तो अब आ गया माइनस 3/2। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। ये किस पॉइंट पे आया, आप देखो हाफ माइनस पे। हाफ माइनस मतलब x लेस देन हाफ, तो 0 और 1 के बीच ही रहेगा। हाफ माइनस का मतलब देखो, जब मैं हाफ माइनस बोलता हूं ना बच्चों, तो आप एक चीज समझो, हाफ माइनस h बहुत स्मॉल है, बहुत छोटू है, तो 0.5 के बहुत क्लोज ले रहा हूं मैं नंबर।
तो 0.5 माइनस 0.00 तो 0.5 से थोड़ा कम आएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x अप्रोचिंग हाफ प्लस, ठीक है, इट विल बी हाफ प्लस, क्या लिखेंगे, क्यों मैं 5x माइनस 4 लिख रहा हूं, समझो, हाफ से कितना ज्यादा, बहुत थोड़ा ज्यादा, तो 0.5 समथिंग होगा, 1 से बड़ा तो नहीं हो ही नहीं सकता, वो उसी में आएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक ही फंक्शन से निकाल रहे हैं, समझ में आया। हाफ प्लस, अब तुम ये मत सोचना हाफ से बहुत ज्यादा, 0.5, अगर 0.99 भी होता ना तो भी ये इसी से निकलता, क्योंकि h इज वेरी वेरी स्मॉल, h एक बहुत छोटा नंबर हम लेके चले, x को हाफ प्लस h रखो, x अप्रोच हाफ तो h अप्रोच 0, तो लिमिट h अप्रोच 0 आ जाएगा, 5 इंटू हाफ प्लस h आ जाएगा और -4, ठीक है। अगेन 5/2 -4, तो वही है लिमिट x अप्रोचिंग हाफ माइनस जो भी fx है इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग हाफ प्लस fx, ठीक है, हाफ माइनस हाफ, सो देयरफॉर लिमिट exists at x equal to half, x equal to half पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और एक चीज और ट्राई करना, अगर इस क्वेश्चन में 4x³ प्लस 3x होता, क्या होता बेटा, 4x³ प्लस 3x, तो क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती। अगर इस क्वेश्चन में 4x³ प्लस 3x होता तो राइट हैंड लिमिट इसकी 7 आ जाती, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हाफ पे तो फिर भी करती, क्योंकि वो उसी फंक्शन से हमने निकाला है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी विल बी डूइंग। fx दिया हुआ है a प्लस bx सॉरी x लेस देन 1 4 x इक्वल टू 1, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 4 है जब x 1 हो जाता है, फंक्शनल f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है 4, x इक्वल टू 1, और b माइनस ax x ग्रेटर देन 1, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखो इसका मतलब क्या है। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1 इंप्लाइज, बेटा ये देखो इस लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, मतलब 1 नेगेटिव fx is equal to limit x approaching 1 positive इसकी वैल्यू देखो 4 आ गई, और लिमिट जब एग्जिस्ट होती है, एग्जिस्ट कर ही रही है ना, x अप्रोचिंग 1 fx f ऑफ 1 है, तो f ऑफ 1 4 है, यानी कि लिमिट 4 आ रहा है, और लिमिट 4 आ रहा है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों 4 होगा। सो व्हाट वी कैन से, एक रिलेशन तो है कि x अप्रोचिंग 1 माइनस शुड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए, एक तो रिलेशन होना ही चाहिए। अब एक बात बताओ, x अप्रोचिंग 1 माइनस का मतलब कौन सा फंक्शन है, बताओ, लेस देन 1, ये रहा ना। यहां तक आई होप सबको क्लियर है जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन में दिया है x अप्रोचिंग 1 fx f ऑफ 1 के बराबर है, तो यानी f ऑफ 1 तो 4 होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 4 आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आई कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए मैं दोनों को इक्वल 4 के ले रहा हूं। पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को 4 से इक्वेट कर रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट भी 4 आएगी राइट भी। अब 1 नेगेटिव में फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स, 1 नेगेटिव में फंक्शन क्या है, a प्लस बी एक्स, समझ में आया। तो x को 1 माइनस h डाल देते हैं, x अप्रोचेस 1 h अप्रोचेस 0, तो लिमिट
h अप्रोचिंग 0 इज इक्वल टू 4। देख लो, x की जगह 1 माइनस एच डाल दिया, और ये अब h को 0 पुट करो, x को हमने 1 माइनस एच डाला, x अप्रोचेस 1, h अप्रोचेस 0, तो a प्लस क्या आएगा b इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन आ गया। देख लो गाइस, यहां तक एक इक्वेशन आ गया। नाउ लेट अस गो ऑन टू द राइट हैंड लिमिट, है ना गाइस। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव और वो 4 होगा, तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव fx, क्या लेंगे fx 1 से ज्यादा, तो b माइनस ए एक्स, तो x को रखो 1 प्लस एच, x अप्रोचेस 1, h अप्रोचेस 0, तो लिमिट h अप्रोच 0 हो जाएगा। तो अब देखो h को 0 रखो, तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो b माइनस ए इज इक्वल टू 4, ये दूसरा रिलेशन। अब लीनियर इक्वेशन तुमने सॉल्व की है, अब ये भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, करवा लो भाई मेरे से, ये काम भी करवा लो तुम। 1 प्लस 2 कर देता हूँ भाई, ये भी कर देता हूँ, 2b इज इक्वल टू 8, 1 और 2 को जोड़ो तो b 4 आएगा। पुटिंग है ना, हाँ सबका आ गया, अब तो सबका आ गया। पुटिंग b इक्वल टू 4 इन 1, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a 0 आएगा, तो a 0 है और b 4 है। ये कंक्लूजन इस क्वेश्चन का है, ठीक है गाइस। So that's it for today guys, and we'll be meeting in next class where we'll be doing miscellaneous of the limits, and the limits will get winded up, right, and then we'll move on to differentiation and that, right. Thank you so much, and we'll meet next class live and continue this. Thank you.